नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जो कि व्यापम की तरफ से आयोजित हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और आज है 12 तारीख और आज आपका लास्ट डेट भी जो है वो काउंसलिंग का हो चुका है। ऐसे में बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका चयन जो है वो पहली सूची में हो जाएगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कैसे उन्हें जो है वो सक्सेसफुली कॉलेज जाकर एडमिशन लेना है, कैसे उन्हें यहाँ पर क्या कुछ करना है जिससे एडमिशन जो है वो 100% हो जाए। क्योंकि पिछले वर्षों में हमने देखा कि यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 विद्यार्थी का चयन यहाँ पर जो है वो हुआ था, लेकिन एडमिशन केवल जो है वो 20 से 30 स्टूडेंट को दिया गया, बाकी स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल यहाँ पर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने एडमिशन लेने का प्रॉपर जो लीगल तरीका होता है उन्होंने फॉलो नहीं किया। उनके पास जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या फिर जो है वो उनके प्रोसेस में कोई कमी रह गई, जिसके कारण उनका जो है वो एडमिशन कैंसिल जो है वो कर दिया गया। तो इसी से आपको हम बचाने के लिए आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको लीगल तरीके से कैसे एडमिशन लेने जाना है जिससे आपका एडमिशन जो है वो 100% सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लेना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और कोई भी ज़रूरी जानकारी आप बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए, SCERT ने खुद आपको बताया है कि कैसे आपको जो है वो एडमिशन लेना है 100% लीगल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कई तरीके से एडमिशन लेने का प्रयास यहाँ पर करते हैं और उनका जो है वो नाम आ भी जाता है तो कैंसिल कर दिया जाता है कुछ अनऑफिशियल यहाँ पर तरीकों की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है वो SCERT के साइट में आ जाना है। आने के बाद डीएड या फिर बीएड में क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला लिंक डीएलएड पाठ्यक्रम 2026 प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। ठीक है, इसमें हमें जो है वो क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर जो है वो लोड होता समय जो है वो लग सकता है। जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आपको काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जो है वो देखने को मिलेगा, ये तो 100% मिलेगा, लेकिन आपको उसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है जिसे आपको ध्यान में रखते हुए ही एडमिशन जो है वो लेना है। अगर आप ध्यान में रखते हुए एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका पूरा मेहनत पूरा साल यहाँ पर जो है वो बर्बाद होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई जो है वो देती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और पहला चीज़ आपका क्या बनता है भाई, यहाँ देखिए दस्तावेज परीक्षण करना, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करना। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं यदि आपको पता नहीं है तो कमेंट कर देना, एक पूरा वीडियो हम बता देंगे बना के कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कौन कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो दस्तावेजों का परीक्षण आवंटित संस्थान महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि इसी कॉलेज में, रायपुर कॉलेज में आपको जो है वो कॉलेज अलर्ट कर दिया गया है, तो वहाँ आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, साथ ही आपको फ़ोटो कॉपीज़ भी यहाँ पर लगेंगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यहाँ पर वेरिफिकेशन करा जाएगा, कहीं आपने कोई डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी तो नहीं की है, कोई फेरबदल तो नहीं करा है, या फिर जो है वो आप पास होने का क्या मतलब है भाई कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यदि आप SC ST से हो तो आपका 40% होना चाहिए 12th में, ठीक है, और यदि आप जो है वो OBC या फिर जर्नल से आते हो तो 45% होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का जांच किया जाएगा। जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करा है,
क्या वैलिड है या फिर नहीं है। और फिर साथ ही साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके रिजल्ट से काम चलाया जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि भाई आधार कार्ड से आपका नाम यहाँ पर 100% मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इन सभी चीज़ों का अच्छे से परीक्षण करने के बाद ही आपको यहाँ पर जो है वो एडमिशन के लिए आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। अभी एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको जो है वो दस्तावेज के परीक्षण के बाद केवल आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा एडमिशन के लिए। एक स्टेप आप आगे जो है वो चले जाओगे, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर इसे छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर आना है कि चयनित अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, जो किसने बताया भाई, SCERT ने ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया है, जिसे आपको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर एडमिशन लेना है, तभी आपका जो है वैलिड यहाँ पर होगा। तो देखिए ए, सबसे पहले ए देखिए कि अभ्यर्थी को आवंटित संस्था महाविद्यालय में अस्थायी आवंटन पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। सबसे पहली चीज़ कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसको जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, मूल दस्तावेज लिखा है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सभी लेके जो है वो कॉलेज जाना है। कॉलेज जाओगे तो वहाँ पर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट का पूरा, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपका वेरिफिकेशन करा जाएगा, तभी आपको एक स्टेप आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आपको जो है वो नियत तिथि में जाना है, जो कि तिथि आपको बताई गई है शेड्यूल में, ठीक है। बी, संस्था महाविद्यालय में प्रवेश के लिए स्वीकृत अधिकारी द्वारा जो है वो अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज को जांच किया जाएगा, ठीक है। जांच में सही पाए जाने पर निर्धारित शुल्क जो आपका लगता है, ठीक है, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। निर्धारित शुल्क आप दोगे, प्रवेश दिया जाएगा। अगर मूल दस्तावेज में कोई भी प्रकार की, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि कोई भी प्रकार की कमी या फिर त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं यहाँ पर जिम्मेदार जो है वो होगा। यानी कि मान लीजिए आप जो है वो जाते हो और डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकलती है तो आपका एडमिशन सीधा यहाँ पर कैंसिल जो है वो करा जाएगा। तो आपको यहाँ से जो है वो समझ लेना है। अब तीसरा देखिए, प्रवेश के लिए निर्धारित टाइम में आपको पहुंचना है, 5 बजे लास्ट डेट यहाँ पर जो है वो बताया गया है, ठीक है। पिछले वर्षों में कॉलेज जो है वो अपडेट नहीं करते थे, तो आपको ऑनलाइन अपडेट करा के ही यहाँ पर आना है, तभी आपका प्रवेश यहाँ पर वैलिड जो है वो माना जाएगा। तो कुछ इन सारी चीज़ों को आपको जो है वो पालन करना है यदि आप एडमिशन लेने जाओगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई डाउट और बच जाता है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो एडमिशन लेने जाने से पहले। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुँचती रहे।